डॉक्टर मुक़्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, नमस्कारम। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन जो हैं, वो सऊदी अरब पहुंच रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब और यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी पहुंच रहे हैं। और बेसिकली कहा यह जा रहा है कि जो एक बड़ा जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात हो रही है कि जिस तरह गल्फ़ और अरब जो ममालिक हैं, उनको एक रेलवे नेटवर्क के ज़रिए कनेक्ट किया जाए और इंडिया के साथ भी कनेक्ट किया जाए, लेकिन विद इंडिया एक स्वीपिंग लेन्स के ज़रिए जो है कनेक्ट किया जाए। डॉक्टर साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? इनिशियली तो ऐसे लगता है कि ये इसमें सऊदी अरब की जो शमूलियत है, उससे ये लगता है कि अमेरिकन समझते हैं कि शायद वो जो हमने बाइडेन साहब ने पराया स्टेट कहा था और फिर ओपेक की कीमतें प्रोडक्शन जो जो कम कर दी थी, तो सऊदी अरब को खुश करने लगे हैं एंड दे आर बैक विद द अरब्स, और सऊदी अरब के साथ दोबारा बैठ रहे हैं। और इज़राइल को सुना है कि फ़िलहाल माइनस कर रहे हैं फॉर दिस प्रोडक्ट फॉर अ मोमेंट, लेकिन मुस्तकबिल में शायद इज़राइल विल बी पार्ट ऑफ दैट। आप इसको कैसे देखते हैं इस सारे चीज़ को, और इसको इंडिया कनेक्शन कैसे देखते हैं? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट सर? आपको पता है कि अंग्रेजों ने इंडिया में रेलवेज बनाए थे, तो लोग कहते हैं कि दे कंट्रीब्यूटेड। आपको पता है उन्होंने क्यों बनाए थे रेलवेज? ताकि फौज तेजी से इधर से उधर जा सके। आपकी कंटोनमेंट में बैठी हुई दिल्ली कंटोनमेंट में फौज, अगर लखनऊ में रिबेलियन हुआ 1857 टाइप, जल्दी से जल्दी वेपन्स, हथियार वगैरह ऑन ग्राउंड ट्रेन से तेज जा ही नहीं सकते। तो अब ये नेटवर्क बन जाएगा तो इजरायली फौजें देखें इधर से उधर बड़ी तेजी से मूव होने लगेगी पूरे मिडिल ईस्ट में। ये जो अमेरिका के इराक में जो फौजें थी, अगर उनको तेजी से जॉर्डन लाना है तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। सो द साउदीज एंड द मिडिल ईस्टर्न पीपल शुड रिकॉग्नाइज के कनेक्टिविटी कैन बी यूज्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे। उसकी बहुत स्ट्रेटेजिक वैल्यू बन जाती है। सुयुज कनाल को ले लें मिसाल के तौर पर उस पर तो जंग कर दी थी ना, आपको याद है 1956 में फ्रांस, बर्तानिया और इसराइल ने मिलकर इजिप्ट पे हमला कर दिया था 1956 में, ताकि वो सुयुज कनाल को कब्जा कर ले। अगर अमेरिका बीच में दखल नहीं देता और इन तीनों मुल्कों को नहीं कहता कि ले ऑफ इजिप्ट, मतलब बैक ऑफ, तो शायद इजिप्ट के पास आज सुयुज कनाल नहीं होती। सो देयर इज अ स्ट्रेटेजिक डिमेंशन। तो जेक सलिवन ने यहाँ पर वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी पे जाके एक तकरीर की, जिसके बेसिस में उन्होंने कहा कि रिमेंबर दिस वर्ड I2U2, यू विल हियर अ लॉट अबाउट इट। तो ये जो बेसिकली I2U2 की जो चार में से जो I2U2 इज इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए। तो ये जो चार ग्रुपिंग्स है, वो कहते तो हैं कि वी आर ऑल अबाउट इकोनॉमिक ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, but the unstated thing is that we are anti-China. तो ये जो आइडिया आया है, ये I2U2 से आइडिया आ रहा है, and क्योंकि इजरायली से ज़्यादा खुल के नहीं मिलते सऊदीज, इस वजह से I want you to वाला मीटिंग है ये विद द सऊदीज। बेसिकली वो घेरना चाह रहे हैं सऊदी अरेबिया को, टेक इट आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया, चाइना, ब्रिंग इट बैक अंडर इजराइल एंड अमेरिका। बच्चा कहते हैं ना कि एक वो रास्ता भूल रहा है, उसको वापस सीधे रास्ते पे लेकर आए। दैट इज द की टू दिस, बिकॉज अगर सऊदी अरेबिया रशिया के करीब हो जाता है तो इंडिया इज नॉट दैट वरीड, बट रशिया सऊदी अरेबिया जितना चाइना के करीब हो रहा है विद दिस एड, और ये फिर चाइना ने इन सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो, तो जेक सलिवन ने जो तकरीर की उसने चाइना का लफ्ज यूज नहीं किया सऊदी ईरानियन डिप्लोमेसी के बारे में। एंड ही ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कि देवर इट वाज एन अमेरिकन इनिशिएटिव, वी वर कॉन्स्टेंटली इन टच। यही कहते हैं कि वी वर कॉन्स्टेंटली इन टच ड्यूरिंग द डिप्लोमेसी। what it actually means is कि एक Saudi did not listen to us and we were not able to impede the cooperation, because सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसराइल के लिए इस सऊदी ईरान नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप पूरी तरह से अगर हो जाता है ना, तो दैट विल बी अ ह्यूज डेंट।
क्योंकि ईरान के डर के वजह से अरबों ने फ़लस्तीनियों का मसला छोड़ के इज़राइल के साथ आए। दूसरी चीज़ ये है कि जो अमेरिकन फ़ॉरेन पॉलिसी है आजकल उसे इतनी बीमारी लगी हुई है कि वो कन्फ्यूज़्ड है कि वो अमेरिका के लिए काम करते हैं या इज़राइल के लिए काम करते हैं। तो ये जेक सलिवन ने भी कहा, अगर आप देखें उस स्पीच में, जो वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी, ये इज़राइली प्रो इज़राइली थिंक टैंक है वॉशिंगटन। वहाँ जाके ये तकरीर करते हैं मिडल ईस्ट जाने से पहले, राइट? वो यहाँ पे माथा इसलिए टेका उन्होंने क्योंकि वो इज़राइल नहीं जा रहे इस ट्रिप पर। सो दैट इज़ व्हाई यहाँ पे पहले माथा टेक लिया और फिर वहाँ चले गए। द सेकंड थिंग दैट ही इज़ डूइंग इज़ कि उसमें उन्होंने कहा कि वी विल आल्सो ट्राई टू eventually connect Israel also to this, क्योंकि but Israel is not in the initial discussion. So basically इसको आप ऐसा देखें कि अब वहाँ पे 2 हाईवे बन रहे हैं मिडल ईस्ट में, एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और एक यूएई फंडेड, ये यूएई की फंडिंग से बनेगा मोस्ट प्रोबेबली, अमेरिकन इजरायली रेलवे लाइन। सो इट्स अ गुड थिंग इन ए वे, ट्रेड बढ़ेगा ज़रूर, इसमें कनेक्टिविटी है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि ये आइडिया का लेवल ऑफ, देखिए अगर ये अक्टूबर नवंबर से चल रहा है ना I2U2 का डिस्कशन, जिसमें ये दिस आइडिया वाज बोर्न एंड इंडिया इज इन द डिस्कशन, राइट? I2U2 में शुरू में यूएस नहीं था, इट वाज यूएई, इंडिया, इजराइल, देन यूएस ज्वाइंड। सो थॉट लीडरशिप इज नॉट विद द यूएस इन I2U2। तो जब ये डिस्कशन हो रहे थे तो इंडिया वाज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, राइट? सो व्हाई डिडंट जयशंकर ब्रिंग इट अप एट SCO? क्योंकि SCO में ही टॉक्ड अबाउट कनेक्टिविटी वाज द नंबर 1 एजेंडा आइटम ना SCO का। और उन्होंने साफ जो कश्मीर के तरफ इशारा करते हुए कहा कि वी बिलीव इन कनेक्टिविटी एज लॉन्ग एज इट डज नॉट वायलेट द सॉवरेनिटी ऑफ एनी कंट्री। जो पाकिस्तान का सीपेक के बारे में जो कश्मीर POK के थ्रू जो जाता है उसके बारे में कह रहे थे। सो आई एम सरप्राइज कि व्हाई डिडंट दिस इशू कम अप, बिकॉज ये इंडिया का प्रो साइड है और SCO is not a pro-Western thing. So that is one thing. दूसरी चीज ये है कि because of Pakistan, the railway project is not connecting South Asia. Even this whole business is to connect South Asia with the Middle East. यही कनेक्ट कर रहे हैं ना। ट्रेन अफगानिस्तान तक आएगी या चाबहार कहाँ तक आएगी? वहां से बोट, क्या ओमान से बोट्स आएंगे? ये जो शिपिंग लाइन में कुछ बनाना नहीं होता आपको राइट? टू से कि वी आर क्रिएटिंग, व्हाट डू यू मीन शिपिंग लाइंस क्रिएट कर रहे हैं? शिपिंग लाइंस तो है, इंडिया हैज बीन ट्रेडिंग विद द मिडिल ईस्ट कई सालों से। 19th सेंचुरी में जाके देखे, दुबई की करेंसी रुपया था, मालूम आपको? 19th सेंचुरी में द करेंसी ऑफ दुबई वाज रुपया, इंडियन रुपी वाज द करेंसी ऑफ अबू धाबी, दुबई, वो सारा इलाके का। सो द ट्रेड इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, सो देयर इज नथिंग न्यू टू डू। इंडिया को जो कनेक्ट करेंगे इसमें, देयर इज नथिंग न्यू टू डू। व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज कनेक्ट सऊदी अरेबिया विथ सम अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज बाय रेल, व्हिच इज गुड। वो हज के भी काम आ जाएगा, राइट? हाजी उससे आ सकते हैं। सो आई थिंक द साउदी शुड डू इट, स्पेशली इफ द US एंड UAE वांट टू स्पेंड मनी ऑन दिस, के द साउदीज विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज। बस जॉर्डन की तरफ ना जाए, वहाँ फिर वो इजराइल खा जाएगा। So that part of the highway. So I think it is about connecting the Middle East and disconnecting it from China, because India का strategic interest है। Economically India, अगर पाकिस्तान was part of this project, अब तालिबान को भी लेना पड़ेगा, अफगानिस्तान, फिर ईरान को भी लेना पड़ेगा, राइट? देन यू हैव अ प्रॉपर ट्रेन कनेक्शन। और पाकिस्तान से ईरान के लिए ट्रेन तो है ना, आप जा सकते हैं ना ट्रेन से? एम आई नॉट मिस्टेक? सही है ये ना? पाकिस्तान से आपकी ईरान आवाज, है, पाकिस्तान, यस, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, वी हैव दिस मैकेनिज्म, लेकिन हाँ एक, तो लेकिन वो कोई इतना एफिशिएंट नहीं है सही है, लेकिन एफिशिएंट नहीं है, वो रुका रहता है। नहीं, बट ट्रैक्स तो है ना। यस, ट्रैक है, ये भी, पाकिस्तान ईरान टर्की ट्रैक है। हाँ, सो ऑल यू नीड टू डू इज क्लीन इट अप
अगर फ्रेश ट्रैक्स भी डालें तो ज़मीन तो पहाड़ तो खोदना नहीं पड़ेगा ना। सो इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, सो सो इंडिया के लिए दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू हैव अ ट्रेन सीधा दिल्ली से जाती रियाद तक, राइट? बट अनफॉर्चुनेटली ये जो जियोपॉलिटिक्स है साउथ एशिया के, इट इज़ कीपिंग इट आउट। और यहाँ पर यूएई एंड सऊदी अरेबिया कैन प्ले अ रोल ऑन, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज हैव सम इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सी द प्रॉब्लम ये है कि आई एम सॉरी टू से आपका मुल्क गंद किया हुआ है पूरा रीजन में कि इट ठीक इज रूइनिंग द कनेक्टिविटी ऑफ द वर्ल्ड। सही कह रहे हैं, एब्सोल्युटली एग्री, एग्री। वरना ये सारा कुछ तो है, ये यहाँ से भी हो सकता था। डॉक्टर साहब, आई वाज जस्ट थिंकिंग इन द मॉर्निंग कि ये जो कनेक्टिविटी है, ये अरब वर्ल्ड से अगर ये पाकिस्तान आता एंड देन राजस्थान एंड देन ऊपर गुजरात, यहाँ से भी कनेक्ट किया जा सकता था। हम सिंध और बलूचिस्तान को इंडिया से कनेक्ट कर सकते थे, या इफ नॉट अगर अफगानिस्तान को नहीं करना। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमने ये पॉलिसी मेकर्स जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स क्यों नहीं, स्ट्रैटेजी के बस लगे रहते हैं हर वक्त। हाँ, ऐसे कौन से दुनिया कॉन्कर करना है, अलेक्जेंडर बैठा हुआ है वहां पे आपका रावलपिंडी में ना सो जो आप जो स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, so but it would have been such a great project कि ये ट्रेन, और स्पेशली आजकल जो हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, कैन यू इमेजिन कि आप 2-3 घंटे में दिल्ली से रियाद पहुंच सकते हैं, तेहरान पहुंच सकते हैं। इट्स अ ग्रेट आइडिया। पहले एक ट्रेन जाती थी इस्तांबुल से, मेरे ख्याल से हज को जाते थे लोग, तो देयर इज अ लाइन देयर आल्सो व्हिच कनेक्ट्स टू टर्की एंड टर्की। फिर इस्तांबुल से भी ट्रेन जाते हैं ना पेरिस तक, आप अभी भी जा सकते हैं इस्तांबुल से पेरिस ट्रेन में। सो देयर आर ट्रेन कनेक्टिविटीज। और गिवन द इंक्रीज ऑफ, जैसा जिस तरह से चाइना जापान ने बुलेट ट्रेन्स का इस्तेमाल किया है फॉर इंटरनल कनेक्टिविटी, मुझे याद है इस्तांबुल से अंकारा जाना इज सच अ बिग प्रॉब्लम। अब 3 घंटे में चले जाते हैं आप जिप बोल के, बिकॉज द ट्रेन आर गोइंग एट 300-400 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। I mean, जो हवाई जहाज जाते हैं बाद हवाई जहाज भी उसी स्पीड से जाते हैं नॉट एवरीवन इज गोइंग एट सुपरसोनिक स्पीड्स ना। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। इट्स अ फ्लोटर। देखिए, लेट्स से कि मीटिंग में सब यस भी कह देते हैं, तो बिफोर इट्स बिगिंस 5 साल लगेंगे खत्म हुए तक। वी आर लुकिंग एट द नेक्स्ट 20 years सिनेरियो काइंड ऑफ थिंग। The Belt and Road Initiative is already growing much faster, which is connecting Central Asia. हो सकता कि अगर ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं, so the trade will definitely benefit if it is trade related पब्लिक के लिए, पब्लिक मूव, टूरिज्म भी बढ़ जाएगा ना इससे। सोचिए आप, इससे टूरिज्म भी बहुत बढ़ सकता है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं हज करने, तो आप ईरान में रुक सकते हैं रास्ते में you can stop at all of these places, and it is also a benefit and cultural integration भी हो सकता है रीजन का। so there are definitely more and more benefits। आपको पता है कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम है फवाज गर्जिस, जो लंदन में ही हेड ऑफ मिडिल ईस्टर्न स्टडीज। तो मैं उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा था व्हेन ही वाज इन द यूएस। वो मेरी क्लासेस में आके यूनिवर्सिटी में तकरीरें भी की। तो सडनली ही सेड, मुख्तदर मैं मूव हो जा रहा हूँ फॉल में टू यूके। तो मैं बोला यार, यूके क्यों जा रहे हो? लाइक टू मी इट्स लाइक अ बैकवर्ड कंट्री, तो क्यों जा रहे हो छोटा सा? ही सेड नहीं यार, अब मैं, मेरे पेरेंट्स रहते हैं लेबनान में, मुझे लगते हैं 13-14-15 घंटे फ्लाई करने जाता हूँ, 1400-1500 डॉलर टिकट होता है। और अब मैं लंदन में बैठूंगा तो मैं बेरूत कभी कभी 50 पाउंड में मिल जाता है टिकट। तो यूरोप और अफ्रीका की जो फ्लाइट कनेक्टिविटी है तो मिडल ईस्ट इज वेरी इनएक्सपेंसिव। आप ब्रसल्स से कासाब्लांका 50 पाउंड में जाके आ सकते हैं, 50 यूरोज में। इतनी सस्ती टिकटें हैं। सो इफ यू आर बेस्ड इन यूरोप, यू कैन फ्लाई टू मेनी पार्ट्स ऑफ नियर ईस्ट बहुत हम्म, आसानी से, बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन ट्रेड बढ़ जाता है उससे, रिलेशन। सो ही फील्स कि उनकी स्कॉलरशिप भी बढ़ जाएगी, बिकॉज ही कैन फ्लाई ओवर वीकेंड्स एंड डू इंटरव्यूज इन द रीजन। अगर मुझे लेबनान में कोई फील्ड वर्क करना है, मुझे तो
4, 5, 10 हज़ार लग जाएँगे ना, जाके वहाँ रहे होटल में वगैरह। सो हम्म, सो आई थिंक दिस कनेक्टिविटी की बात लोग समझ नहीं रहे हैं कि Atlantic keeps the Americans safe, but it also increases the cost of commutation. So the cost of travel, cost of moving goods, speed of moving people, ये सब बढ़ जाएगा इससे। It's like a globalization project ना। जो ग्लोबलाइजेशन तो खाली बॉर्डर्स को रिड्यूस कर दिया था ना, बॉर्डर्स को पोरस कर दिया था। जी। लेकिन दिस इज़ एक्चुअली कनेक्टिंग थिंग्स, कनेक्टिंग पीपल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसमें चाइना को कैसे देखते हैं? मैं अभी देख रहा था कि जो चाइनीज़ हैं, वो तकरीबन इस साल जो उन्होंने जो अरब वर्ल्ड के अंदर जो का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, समवेयर $330 बिलियन से ट्रेड जो है, टू वे ट्रेड 2021-22 में चली गई है। और इन अदर वर्ड्स जो है लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर भी मिडल ईस्ट में है। कहा जाता है कि शी जिनपिंग का जो फर्स्ट विजिट था वो 2016 में था। कोई अभी इन्होंने $26 बिलियन की कोई एफडीआई भी की है। और सो बैक इन आज से 15 साल पहले तो कोई पैसा इतना लंबा चौड़ा नहीं लगा रहा था। आपको लगता है, एक तो ये ज़ाहिर बात है, दिस इज़ अ चाइना फैक्टर। आपको लगता नहीं है कि दी अमेरिकन्स जो हैं, इनके लिए थोड़े चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदीज़ नाराज़ हैं, इंडिया को बड़े दूर से खींच के लाना है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि चाइनीज़ डू नॉट अटैच पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स, सो दे आर ईज़ी पार्टनर। तो आपको ये चीज़ कैसी लगती है कि वो आपके इंटरनल मैटर्स में भी कुछ नहीं कहते, वो ये भी नहीं कहते हम आपको पराया स्टेट बना देंगे, इस तरह की बातें। सो ये इफ द रीजन हैज़ टू कैलकुलेट, आप अक्सर बात करते हैं कि द चाइनीज़ उसमें जो है वो अरब वर्ल्ड तो है कुछ भी नहीं है, छोटे-छोटे मुल्क हैं। लेकिन आपको कैसे लगता है कि किसको ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी? एक हैविंग इंडिया अमेरिकन्स के अरब वर्ल्ड के साथ तो ऑलरेडी बड़े अच्छे कनेक्शन रहे हैं पिछले कई दहाइयों से। द चाइना फैक्टर को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि अमेरिकन्स अलोंग विद द इंडियंस दे कैन मैच द चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, और वो लोगों का जो ये उनको महसूस कराया जा रहा है कि चीन पैसे के साथ आ रहा है, पैसे के साथ आ रहा है, अमेरिकन्स एंड दे रियलाइज़ कैन काउंटर इट? देखिए, ये कॉन्सेप्ट है पब्लिक गुड का। आप पब्लिक गुड वो चीज़ होती है, जो अगर एक बंदे को अवेलेबल है, तो सबको अवेलेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप न्यू दिल्ली में एक गोल्फ क्लब खोल देते हैं, और अगर वो प्राइवेट है, तो सिर्फ़ उन्हीं के लिए जो पैसे दे सकते हैं और खेल सकते हैं, राइट? लेकिन अगर आप दिल्ली की जो एनवायरनमेंट है उसको साफ़ कर दें, एयर प्यूरिफ़ाई कर दें, तो क्या आप एयर पे टैक्स लगा सकते हैं? जो साँस लेगा वो टैक्स देगा वरना साँस ना ले। ये रोक तो नहीं सकते ना। तो वन्स यू क्रिएट अ पब्लिक गुड, लाइक बिल्डिंग अ हाईवे। हाईवे 2 किस्म के होते हैं, एक हाईवे जिस पे सब जाते हैं, एक हाईवे जिस पे टोल होता है, राइट? बट आप अगर आप बंदे के पास टोल देने की काबिलियत है, देन यू कांट प्रिवेंट देम, सो दिस अ पब्लिक गुड। तो ये अगर रेलवे बन जाती है ना, तो दिस विल बी अ पब्लिक गुड। आई गेस सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका होगा? चाइना का होगा। तो क्या चाइना से ट्रेड छोड़ देगा सऊदी अरेबिया? सबसे ज़्यादा ट्रेड सऊदी अरेबिया का चाइना से है आजकल, राइट? इवन मोर देन यूरोप। अमेरिका तो बिल्कुल ही, अमेरिका सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बहुत डिमिनिश हो गए इन रियल मटेरियल सेंस, राइट? बहुत कम है। मतलब आई थिंक द ट्रेड बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड चाइना इज़ 2 और 3 टाइम्स मोर देन यूएस एंड सऊदी अरेबिया। तो सारे के सारे जो गुड्स आते हैं चाइना से, all China has to do is to connect to some point on this railway, राइट? बस खत्म। जिस तरह से इंडिया कनेक्ट होएगा ना थ्रू शिपिंग लाइंस, उसी तरह से चाइना भी कनेक्ट होगा। और अगर चाइना इंक्लूड्स कि लेट्स पुट अ ट्रेन थ्रू ईरान इराक, देन इट इज कनेक्टेड। गुड्स चाइना से आएंगे, तेल चाइना को जाएगा, अमेरिका बस इजराइल 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 करते रह जाएगा। तो आई थिंक द चाइनीज शुड लेट दिस विल बी हैप्पी कि ये आप बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी बन रहा है, अनलेस यू कैन एक्सक्लूड चाइना from using that infrastructure, they will benefit more. देखिए, ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो एन इंफ्रास्ट्रक्चर ना, जिसका पिछले 20 साल में चाइना ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया।
So this is also another infrastructure, a physical infrastructure है. Globalization is a philosophical, economic, legal infrastructure जिसका बहुत फायदा उठाया, MFN status, ये वो. So it is like that. I think the Chinese will also benefit. In fact, it is quite possible that they might also benefit with trade with India. इंडिया से ट्रेड क्या बाय लैंड होता है या बाय शिप होता है? आई डोंट नो. बिटवीन यूएस चाइना, इंडिया चाइना का जो ट्रेड है 130 बिलियन डॉलर का, वो हवाई जहाज से आते हैं चीजें. आई डोंट नो हाउ दे आर कमिंग, बट इट इज Hell, पॉसिबल के Strait of Hormuz, Strait of, if it is going on the Beijing and the other size, तो Strait of Hormuz ये जो कम्युनिकेशन हाँ, लेन्स हैं ये इस्तेमाल होती हैं, लेकिन लार्जली मेरा ख्याल है ग्राउंड से नहीं इतना ज्यादा होता, ज्यादा शिपिंग से होता है. तो इट विल बी द सेम थिंग. जैसा इंडिया, देयर विल बी नथिंग न्यू. इंडिया जो कनेक्ट हो रहा है मिडिल ईस्ट से, इट इज बाय शिप्स. अगर आप वो प्लान पढ़े जो एक्सियोस में छपा है, इट इज स्टिल कनेक्टिंग इंडिया थ्रू शिपिंग लाइंस, राइट? Yeah. सो इंडिया के लिए देयर इज गोइंग टू बी नथिंग न्यू अनलेस टू से कि ठीक है, जो हमारे हार्बर्स है जहां हम पहुंच रहे हैं वहां पे ट्रेन आ रही है. दैट इज ऑलरेडी ट्रू. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास डेलावेयर में विल्मिंगटन का पोर्ट है. तो विल्मिंगटन पोर्ट का जो सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ये है कि जो हाईवे जाता है I-95, उसमें आप 10 मिनट में इमीडिएटली पोर्ट से निकलते ही, विद इन 10 मिनट तो बहुत देर कर, 1-1.5 मिनट में आपके ट्रक्स आर ऑन द हाईवे. अगर आप न्यूयॉर्क शहर को जा रहे हैं, न्यूयॉर्क के हार्बर को, तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं कभी ट्रैफिक में न्यूयॉर्क शहर में पहुंचने, हाईवे से निकल के टू गेट टू द सी पोर्ट. और उस पर टोल्स देते जा रहे हैं आप, तकरीबन 100-150 डॉलर का टोल. सो ये जो कनेक्टिविटी है ना, स्पीड, इट रिड्यूसेस. अगर रेफ्रिजरेशन कॉस्ट भी बढ़ जाता अगर यू ब्रिंगिंग थिंग्स दैट नीड टू बी. सो देयर आर लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स टू दिस होल ट्रांसपोर्टेशन. तो इंडिया के लिए बेनिफिट ये होगा कि जहाँ पे जहाँ गुड्स जा रहे हैं, जहाँ पर वहाँ पे ट्रेन आ रही होगी. आई एम अज्यूमिंग दे ऑलरेडी हैव दैट. ट्रक्स के बजाय ट्रेन आएंगी. So instead of taking stuff from ship onto trucks and putting them on the roads, they will go straight into trains and across borders. ये तो आपकी बिल्कुल सही बात है. अभी मैं देख रहा था, अभी चाइनीज भी एक नया रेलवे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर स्टडी हुई है कोई $57 बिलियन का, कि वो शंघाई से जर्मनी जा रहे हैं वो भी जा रहे हैं. लेकिन सर एक और प्रोजेक्ट है कि वो ये पाकिस्तान के शहर ये गवादर से ऊपर जो है ना सिंकियांग तक, दे वांट टू टेक रोड. तो नेटवर्क बना हुआ है, लेकिन रेलवे प्रोजेक्ट की वो बात कर रहे हैं. सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. वो कश्मीर से जी, जाएगी. सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अगर कल को अच्छे हालात होते हैं, थिंग्स गेट टुगेदर, हमारे लोगों भी कोई होश के नाखून लें. आज चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कल बड़ा डांट के गए हैं. मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ, पाकिस्तानियों को क्यों समझ नहीं आती. बड़ा डांटा है उन्होंने. उन्होंने कहा कि भाई ये बंद करो, क्या तुम आपस में लड़ाइयाँ लड़ रहे हो, काम की बात है, कारोबार करो, बिजनेस करो. तो वो जो चाइनीज ट्रेन है वो कल को इंडिया भी इस्तेमाल कर सकता है सर, इफ दे आपने ऊपर ये जो नॉर्थ की जितने इलाके हैं. 30-40, मेरे ख्याल से 30-40 मील का कनेक्टिविटी चाहिए टू दैट हाईवे. दैट्स इट, राइट? जी जी, इंडिया में ऐसा ही है, टू गेट. ऐसा ही है. 40 हाँ, मिनट में. 30. और वो सारी, दे डोंट हैव टू गो टू मुंबई ऑल द टाइम, दे डोंट हैव टू गो एनी अदर पोर्ट्स ऑल द टाइम. अगर ये ऊपर नॉर्दर्न एरियाज उन्होंने अपने इनको डेवलप करना है, तो जैसे चाइनीज ये सऊदीज और इनकी ट्रेन प्रोजेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इंडियंस भी कर सकते हैं इफ थिंग्स गो वेल एंड गुड. और जारी बात है इसमें तो आपको क्या लगता है कि आपको ये पता जो है कि चंद साल पहले मैं किसी सेमिनार में बैठा हुआ था एंड आई वाज लिसनिंग. मुझे याद ठीक से नहीं आ रहा कि अमृतसर का जो इंटरनेट हब है वो 20-25 मील से 30 मील का शायद फासला है विद लाहौर, पता नहीं, दोनों शहरों के बीच में. सो द कनेक्टिविटी ऑफ द इंटर, ये देखिए जो एक्चुअली जो कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन है इंटरनेट का, जो यू नो लाइंस जो अंडर वाटर वगैरह भी जाते हैं, फिर लैंड. सो अमृतसर से अगर वहाँ पे कोऑपरेशन हो जाता तो यू वुड हैव हैड मच हायर एंड चीपर digital connectivity in Lahore than you have now. So इस तरह के चीज़ों में अपने लोग बात ही नहीं करते. मतलब मैं अभी किसी से बात कर रहा था आज सुबह अबाउट SEO. None of these things came up. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक तो एक बिलावल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सिर्फ अपने ही रिपोर्टर से बात की. अगर पाकिस्तान एम्बेसी
में एक भी बंदा कुछ ख्याल वाला होता तो ही कुड हैव अरेंज्ड अ मीटिंग बिटवीन बिलावल भुट्टो एंड सम टेक सीईओस। इंडिया के जो यूनिकॉर्न्स है अभी 80 90 100 उनमें से 30-40 बंदों के साथ लंच करा देते। बड़ा अच्छा आइडिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इंडियन सीईओज भी डरते पर 10 दफा दे वो विल नॉट, नहीं उनको उतना, दे हैव मच मोर फ्रीडम ना भाई, उनको तो क्या है, दे विल से ओके ठीक है व्हाट्स हैपनिंग, वी हैव बिजनेस टू डू, यू नो। बट द पॉइंट इज वी डोंट थिंक लाइक दैट एट ऑल। ये जो ये बिल्कुल इट्स सही, लाइक, आप यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर वो आप वो एंगल ही दे देते, अगर वो मीटिंग हो जाती तो डिस्कशन डाइवर्जन ही और हो जाती। अभी मुझे समझ में आया वो परवेज हुड भाई जो ब्लैक होल कहते हैं, मुझे लगता है वो पाकिस्तान को कह रहे हैं, यहाँ पे कनेक्टिविटी ब्लैक होल हो गया है। ये जो चाबहार का जो पोर्ट है, जब से ये चक्कर चल रहा है इंडिया हैज टू गो दैट वे। वो जो चाबहार है, इंडिया अटेम्प्ट टू कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया when it can just go through POK ना, land खैर वो तो terrain तो बहुत difficult है, but I think the trains this is a very good idea, मुझे तो बड़ा पसंद आया when I read it, and even though देखिए बनाएगा इंडिया, that is the whole, उसमें अगर आप प्लान देखें, they are going to use India's infrastructure, इंडिया के लिए it will be great because once India starts getting into this type of external invention, then India is competing in India can have its own belt and road initiatives ना, कि हाईवेज भी बनाए, रेलवे सेटअप, फिर अफ्रीका में वेयर पीपल आर, जहां जहां चाइना से जरा डर है। आपके किंग जैंग ने, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने ये डेट के बारे में बात की ना, डेट डिप्लोमेसी की क्रिटिसिज्म की पाकिस्तान के में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आपको डांटा है, उसके बाद ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट के देखो हम वी नॉट, उन्होंने आपके कमर्शियल लोन्स भी रोल ओवर कर दिए हैं, नॉट जस्ट पब्लिक लोन्स बट प्राइवेट लोन्स भी रोल ओवर कर दिए हैं, प्लस दे हैव डिपॉजिटेड मनी ना, ताकि आप डिफॉल्ट ना हो। सो दे आर सेइंग कि देखो हम मदद कर रहे हैं पाकिस्तान की, हु सेज वी आर वी हैव ए एक्सप्लॉयटेटिव डेट डिप्लोमेसी। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये डेवलपमेंट लगेगा 25-30 साल इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लगते हैं वक्त, बट द फैक्ट इज के दे आर थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। और ये बेसिकली तड़प रहे हैं यूएई सऊदी अरेबिया वगैरह के, एक ऐसा वक्त आएगा within 30 to 50 years जब we will not use oil, हाइड्रोकार्बन्स का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर ये क्या करेंगे? सऊदी अरेबिया तो हज 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 उम्रा पे थोड़े बहुत पैसे बना लेगा, बट यूएई क्या करेगा? इट विल जस्ट बी ए पोर्ट, राइट? और वहां पे इतने पोर्ट्स बन रहे हैं कि दे विल फेस कंपटीशन फ्रॉम ऑल द कंट्रीज, सब डेवलप कर रहे हैं अपने पोर्ट्स। आपको पता है एक इलाका सुएज कैनाल के करीब, इजिप्ट इज गिविंग इट टू इंडिया टू डेवलप। So India may have an economic base in Egypt, which can easily be dual purpose ना। Infrastructure जो trade का है, it can also be used for military purposes। आप कह रहे हैं कि स्विस कैनाल पे क्या बना रहे हैं इंडिया, ये इकोनॉमिक बेस? करीब में इजिप्ट में एक थोड़ा सा एरिया डिमार्केट कर दिया है फॉर इंडिया टू डेवलप। सो इजिप्ट और इंडिया के बीच में देयर आर सम जॉइंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो जब जनरल सीसी जब इंडिया आए थे रिपब्लिक डे परेड के वक्त, जब उसके बारे में काफ़ी कवरेज हुई थी, they have agreed for investments, India is investing in Egypt। और फिर वो डिस्कशन भी हुआ था ना कि they might buy some 30 Tejas Air Force fighters। So उस discussions में one of the projects that was proposed is uh, an infrastructure project inside Egypt। और मुझे उसका डिस्क्रिप्शन से मुझे ऐसा लगा कि दिस लुक्स लाइक इंडिया फाइंडिंग वेज टू ट्रेड मोर। कई चीज़ें हैं भाई इंडिया के, हम लोग भूल जाते हैं, टमाटर वमाटर भी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट की जाती हैं। पता है देयर अ लॉट ऑफ मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स आप जो मिडल ईस्ट में देखते हैं, दुबई यूएई में, वो साउथ एशिया से आती हैं। ये इंडिया जो यूएई इज गिविंग $2 बिलियन टू इंडिया अंडर ये जो पहली ITU मीटिंग हुई थी, वो गुजरात के अंदर बहुत बड़े एग्रीकल्चरल फॉर्म्स और सारी ये जो वो कंट्रोल फार्मिंग वगैरह है वो सारी उसको फाइनेंस कर रहे हैं, दी अमारातीज इन इन गुजरात। They are not only that, they are also investing in infrastructure projects in India, यूएई वाले। सऊदी अरेबिया ने तो कहा कि तकरीबन
रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल रहा हो तो देन यू पुट मनी, आपको कोई डर नहीं होता, आपको पता कि मुझे कहीं ना कहीं से कुछ और जो है वो चीज़ मिल जाएगी, सो दैट इज द एडवांटेज। आशुतोष वार्ष्णेय का नाम सुना है आपने? आशुतोष वार्ष्णेय प्रोफेसर हैं ब्राउन यूनिवर्सिटी में, काफ़ी मशहूर है वो। तो उन्होंने एक कई साल पहले एक पेपर लिखा था, रिसर्च पेपर, ये कहकर कि हैदराबाद में रायट्स होते हैं हिंदू मुस्लिम, लखनऊ में नहीं होते। क्यों नहीं होते? सो उसका उन्होंने जो जवाब निकाला था, तो लखनऊ की जो सबसे फेमस उस ज़माने में इंडस्ट्री थी, वो चिकन के कुर्ते कहते हैं। आपने देखा होगा लखनवी एक स्पेशल टाइप ऑफ कुर्ता आता है। इट्स लाइक ए ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ ए कुर्ता, और उसमें आप अंदर वेस्ट पहनना ज़रूरी होता है वरना तो उसपे कुछ किस्म का काम होता है। सो ही वाज़ सेइंग कि जो प्रोसेस है, अगर आप प्रोडक्शन साइकिल देखें उसका, कि मतलब मटेरियल से आप धागा बनाते हैं, धागे से कपड़ा बनाते हैं, कपड़े से उसको सीते हैं, सीते फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो 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 टियर्स हैं, 5-6 टियर्स हैं, तो हर लेट्स से कि आप टेलर हैं, तो आप किसी से कपड़ा खरीद रहे हैं, फिर एक्सपोर्टर को आप बेच रहे हैं, या आप कपड़ा बनाने वाले हैं, तो आप धागा खरीद रहे हैं, फिर टेलर को बेच रहे हैं। सो व्हेरेवर यू आर इन द साइकिल, आपका सप्लायर और आपका बायर दोनों दूसरे मज़हब का होता। तो अगर आप मुसलमान हैं, तो आपका बायर भी हिंदू है, आपका सेलर भी हिंदू है। सोचिए आप, मुस्लिम हिंदू वैसा हो गई थी वो इंडस्ट्री। तो उस वजह से ये हुआ था कि सारे शहर में लोग अपैरेंटली were very interconnected. So the economic integration led to cultural tolerance and acceptance, right? मतलब आपका सारा धंधा दूसरी कम्युनिटी पे बेस्ड है। आप जिससे माल खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल, वो दूसरे मज़हब का है, और आप फिनिश करके जब बेच रहे हैं, वो किसी दूसरे मज़हब, उसी दूसरे मज़हब को बेच रहे हैं। सो ही सेड कि बिकॉज़ देयर वाज़ सच इंटीग्रेशन इन लखनऊ बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, बहुत कम रायट्स होते थे। ये पुराना आर्टिकल है, वो 10-15। लेकिन हैदराबाद में इकोनॉमीज़ थोड़ा आइसोलेटेड है। मुस्लिम्स अपने गेटो में रहते हैं, हिंदू अलग होते हैं। सो देयर वाज़ चांसेस ऑफ रायट्स। सो ये जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस जो होंगे इसके वजह से, जो लिबरल थियरी है इंटरनेशनल रिलेशंस की, कि इंटरडिपेंडेंस विल रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि करंटली कॉन्फ्लिक्ट इज प्रिवेंटिंग इंटरडिपेंडेंस। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेट्स सी इसका क्या निकलता है सर इसमें, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। नजर रखें, हाँ, इस पे जरा नजर रखें। यस सर। वी शुड रिविजिट दैट इन अ ईयर और सो टू सी के और कितने आगे गए हैं, क्या बिकॉज कितना। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बहुत तेजी से बदल रहा है, राइट? ट्रू ट्रू 6 महीने पहले किसी ने नहीं सोचा था कि सऊदी अरेबिया ईरान विल sign some kind of an agreement, and that too in Beijing, right? ट्रू 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 बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर